राजस्थान में बजट पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के कई छोटे बड़े नेताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मदन राठौड़ ने क्या कहा? मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास, गरीबों और किसानों के हित में है। उन्होंने इसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट बताते हुए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। पार्टी कार्यालय पर जश्न, नारों और आतिशबाजी के साथ खुशी का इजहार किया गया। राजस्थान बजट पारित, बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ जश्न। राजस्थान में बजट पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी के अन्य नेताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई। बहुत शानदार बजट प्रस्तुत किया। आम जन के हितों को ध्यान में रख कर के बजट दिया। लोक हितकारी, जन हितकारी बजट है, जिसमें आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं हैं। किसान की चिंता करी गई है, महिलाओं की चिंता की, युवाओं की चिंता की, गरीब की चिंता की, सभी वर्गों को समुचित लाभ मिल सके, इसकी चिंता की है। अभी कुछ समय पहले केंद्र का बजट आया था, उसमें भी राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा गया और उनका भी पूरा उपयोग करके भजनलाल जी ने बजट दिया। भजनलाल जी चूँकि एक आम कार्यकर्ता से उठ कर के आए हैं, 4 बार प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं, तो वो पूरे राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से वाकिफ है। इस कारण उनको ये पता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने यहाँ सबसे सलाह मशविरा भी किया। एमएलए से सलाह ली, एक्स एमएलए से ली, एमपी से ली, एक्स एमपी से ली, व्यापारियों से ली, उद्योगपतियों से राय ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट से राय ली और सबकी राय लेकर के कैसे उनकी राय का समावेश किया जा सके, इसकी चिंता की। और यही कारण है कि उन्होंने किसानों के हित के लिए, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात हो, किसान की तारबंदी, जो जैसे रोजड़ा आदि जो पशु हानि करते हैं, फसल हानि करते हैं, तो तारबंदी में भी और राशि दी। इसके साथ ही देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर कि जो कोई भी कृषि करे, बैलों को लेकर के खेती करे, उसको प्रोत्साहन देने के लिए 30,000 रुपया उस किसान को मिलेगा। यानी जो नंदी आजकल बेसहारा घुमा करता है, वो नहीं घुमा करेगा। किसान प्रोत्साहित होगा और वो उसका उपयोग करेगा, तो एक नंदी का भी उपयोग हो जाता है। प्रकृति समान रूप से जेंडर्स को, और प्रकृति तो देती ही देती है, लेकिन उनका उपयोग भी होना चाहिए, इसकी भी चिंता की। यही नहीं, किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया केंद्र सरकार देती है। भजनलाल जी ने 3,000 रुपया जोड़ दिया। पिछले बजट में उन्होंने 2,000 जोड़ा था, अभी 1,000 और जोड़ दिया और 9,000 किसान को मिलेगा। इसके साथ ही और कई प्रकार के लाभ, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की चिंता करी। राइजिंग राजस्थान में जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहते थे, उसमें 95% को भूमि आवंटित कर दिया। हमारे यहाँ कुटीर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का काम किया। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिए, केंद्र की तर्ज पर। केंद्र ने भी इसी प्रकार की राहत दी, तो राजस्थान सरकार ने भी और अपने बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया। नौकरियां खोल दी, पहले नौकरियां नहीं मिलती थी, तो इस बार नौकरी भी खोली। जितनी घोषणा की अपने बजट के अंदर, उसके अनुरूप उन्होंने नौकरी देने की भी घोषणा कर दी। कुछ लोगों को कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का काम किया। महिला, एससी और एसटी को आसान किस्तों पर अधिक ऋण उपलब्ध करवाया जा सके, यदि वो उद्योग लगाना चाहे तो। यही नहीं, अपने पति अपनी पत्नी का नाम साथ में जोड़ता है, तो स्टैम्प ड्यूटी में भी, यानी कितना ध्यान रखा गया है, राहत देने का काम किया। हमारा शानदार बजट था, जनहितकारी बजट था, इसके लिए हमने खुशी मनाई।
और मैं केवल जयपुर की बात नहीं करता था, पूरे राजस्थान के सभी जिलों में कल शाम और आज इसी प्रकार की खुशियां मनाई गई है, पटाखे फोड़े गए हैं। जनता बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी है। दूसरी खुशी, दिल्ली में 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जिसने स्वच्छ प्रशासन देने का वायदा किया था, अन्ना हजारे के मनसूबों पर जिसने पानी फेर दिया, जो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था, खुद गिरफ्तार भी रहे, उनके मंत्री सिसोदिया जी और जैन वो भी गिरफ्तार हुए। तो ये ना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। तो वहाँ दिल्ली की जनता ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया और मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं।